हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल नंबर सिस्टम से ही पता चल रहा है कि नंबर्स के बारे में हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 के पहले का कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स कवर करूँगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में आई विल गिव ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन एक्सरसाइज वाइज। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप सबको नंबर्स के बारे में तो पता ही होगा। आपने अपनी पहली क्लासेस में नंबर लाइन के बारे में भी सुना होगा, जिसे हम यूज़ करते हैं नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए। ये क्या है, एक लाइन है जिसके मिडल में हमेशा ज़ीरो रहता है और राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ़्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक गेम खेलते हैं। ठीक है, मान लो नंबर लाइन जो है आपकी गली है या रोड है, जहाँ पे भी आपका घर है और आपका घर ज़ीरो पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप अपने घर से राइट साइड को मूव करोगे तो आपको वहाँ ना ऐसे नंबर मिलेंगे 1 2 3, और अगर आप लेफ़्ट साइड को मूव करोगे तो -1 -2 ऐसे नंबर मिलेंगे। मान लो आप अपने घर से बाहर गए और आपने राइट साइड को मूव करना स्टार्ट किया। अब गेम का रूल क्या है कि आप जब राइट साइड को मूव करोगे तो जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4, आपके पास एक बैग है, आपको एक बैग दिया है, आपको वो सब नंबर जो है अपने बैग में डालने हैं। ठीक है, मान लो आप चलने लगे राइट साइड और आपने जितने भी 1 2 3 नंबर थे आपने अपने बैग में डाल लिए। तो अब आपके पास जो कलेक्शन है 1 से लेके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आपने कलेक्ट किए हैं उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, इस पूरे कलेक्शन को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स और इसको हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, आपके अब बैग में कितने सारे नंबर्स हैं वो है नेचुरल नंबर्स, उसको आप डिनोट करोगे एन से। ठीक है, अब आपको अचानक से याद आया, अरे मैं अपने घर के सामने वाला नंबर तो लेना भूल ही गई। तो अब अपने घर के सामने आए, अब आपका घर कहाँ पे था, ज़ीरो पे, तो आपने ज़ीरो भी उठा के अपने बैग में डाल लिया। अब नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो, अब आपके कलेक्शन को बोला जाएगा होल नंबर्स, जिसको आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करोगे। किससे रिप्रेजेंट करोगे, डब्ल्यू से। और ये अब ज़ीरो प्लस सारे नेचुरल नंबर्स आपके हो गए होल नंबर्स। ठीक है, अब आपने सोचा कि मैंने राइट साइड वाले तो सब नंबर्स कलेक्ट कर लिए, मैंने अपने घर के सामने वाला नंबर भी कलेक्ट कर लिया, अब मैं लेफ़्ट साइड के भी नंबर्स कलेक्ट कर लेती हूँ। तो अब आपने क्या किया, अब आपने 0 1 2 3 ये सब तो आपके बैग में आ गए। ठीक है, अब आप इधर को मूव करें लेफ़्ट को, जहाँ पे आपके नेगेटिव नंबर्स हैं। तो अब आपने नेगेटिव नंबर्स भी सब उठा लिए और अपने बैग में डाल लिए। अब आपका बैग बहुत हैवी हो गया, लेकिन अब आपके बैग में जितने भी नंबर्स हैं उसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स, तो ये आपका क्या बन गया, इंटीजर्स। अब आप सोच रहे होगे कि यार एन से नेचुरल नंबर होता है, डब्ल्यू से होल नंबर होता है, पर इंटीजर तो जेड से नहीं होता, तो क्या ये गलत लिखा है। नहीं, इंटीजर्स को हम जेड से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में एक वर्ड है ज़ाहलेन, जिसका मीनिंग होता है टू काउंट। ठीक है, अब क्योंकि हम नेगेटिव भी काउंट करते हैं, हम ज़ीरो को भी काउंट करते हैं, हम पॉजिटिव भी काउंट करते हैं, तो हम इन सबको बोला कि ठीक है जर्मन से हम ये बोरो कर लेते हैं, जर्मन लैंग्वेज से, तो हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अगर मैं एक छोटे से डायग्राम में आपको बना के दिखाऊं तो आप ऐसे समझो कि जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें आता है होल नंबर W, और W के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि आप बैग में सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर डाला, फिर आपने ज़ीरो डाला तो वो होल हो गया, फिर आपने माइनस नंबर्स डाले तो वो जेड हो गया। ठीक है, पर अब आप सोचो कि क्या लाइन पे और भी नंबर्स थे। ठीक है, हम एक बार फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो 1 2 और इधर हम -1 -2। ठीक है, अब आपने ये भी ले लिया, 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 तो क्या और भी नंबर बाकी हैं। ऐसे देखेंगे तो लगेगा नहीं, लेकिन 1 और 2 के बीच में 1.5 भी तो आएगा, 0 और 1 के बीच में 0.5 भी तो आएगा।
तो ये नंबर्स तो रह ही गए। तो अब आपको फिर से पॉजिटिव साइड जाके पॉजिटिव वाले नंबर लेने हैं फ्रैक्शंस के, और नेगेटिव साइड जाके नेगेटिव वाले नंबर्स लेने हैं। जब आप ये सब नंबर उठा के अपने बैग में डाल लोगे तो आपके पास आएगा क्यू। क्यू का क्या मीनिंग होता है? रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स। तो हमारे जेड के ऊपर भी एक सेट है जिसका नाम है क्यू, जो है रैशनल नंबर्स। अब फिर से आप सोचोगे कि रैशनल नंबर्स तो आर से होता है, तो क्यू क्यों? क्यू आता है क्वोशंट वर्ड से, क्योंकि हम रैशनल नंबर्स को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? कोई भी नंबर जिसको हम एज अ फ्रैक्शन लिख सकें और जहाँ पे क्यू की वैल्यू ज़ीरो ना हो, उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार 1 और 2 तो नेचुरल नंबर्स थे, फिर ये रैशनल कैसे हो गए? पर आप 2 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, 2 डिवाइडेड बाय 1 भी 2 ही होगा, 3 डिवाइडेड बाय 1 भी 3 ही होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, और हमारा कंडीशन क्या था कि क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्यू जो है वो 1 है, वो ज़ीरो नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो ये है पूरे एक्सरसाइज 1.1 का कॉन्सेप्ट। अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल अपना सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल में वो पूछ रहा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स, और आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, सो अगर हम ये देखें, अगर मैं अपना डायग्राम फिर से ड्रॉ करूं, जो कि हमारा डायग्राम क्या था, हमारे पास सबसे पहले था Q, फिर हमारे पास था Z, Q रैशनल, Z इंटीजर, फिर हमारे पास था W, फिर हमारे पास था N नेचुरल नंबर। ये डायग्राम आप याद रखना, इससे आपको बहुत हेल्प होगा। तो वो क्या पूछ रहा है? एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो अब आप अगर देखोगे तो जितने भी होल नंबर्स हैं, क्या वो नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं, क्योंकि n जो है वो w से छोटा है, और ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। हमारे पास यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ पे नहीं है, तो एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर आएगा फॉल्स, क्योंकि ज़ीरो जो है वो होल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हुआ? कुछ भी डाउट रहेगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको आंसर कर दूँगी। फिर वो पूछ रहा है कि क्या एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। अब आप मुझे बताओ, इंटीजर क्या था हमारा z, q का था हमारा रैशनल नंबर। तो क्योंकि z q से छोटा है, q के अंडर आता है, तो जो भी सब इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स होंगे ही होंगे। तो हमने क्या लिखा? ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m डिवाइडेड बाई 1 एंड सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये हमने सीखा। जितने भी इंटीजर्स हैं, आप कोई भी इंटीजर का एग्जांपल ले लो, -2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो भी वो इंटीजर, तो भी वो रैशनल नंबर की फॉर्मेट में आ गया, और हमारा सेटिस्फैक्शन भी हो गया ये कंडीशन का। तो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। आप ये बस डायग्राम याद रखना, इसको मैं अच्छे से अभी ड्रॉ कर दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वहाँ से आपको समझ में आएगा। अगर आपको इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आता है ना कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो आप उसको पहले ऐसे लिखना कि होल नंबर w से रिप्रेजेंट होता है, नेचुरल नंबर n से। ठीक है, तो अगर तो w इज़ छोटा देन n, लेस देन n, w अगर n के अंडर आता तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, पर क्योंकि इस केस में हमारा जो w है वो n से बाहर है, तो n से ग्रेटर है, तो ये फॉल्स हो गया। इस केस में क्या है, इंटीजर को हम z से लिखेंगे, रैशनल को q से लिखेंगे। सो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, तो हमारा z q से छोटा है, तो ये ट्रू हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ इंटीजर। तो रैशनल नंबर हम कैसे लिखते हैं? q से, और इंटीजर कैसे लिखते हैं? z से। तो q जो है वो z से बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, बिकॉज इसने क्या किया, इसने एक एग्जाम्पल दे दिया कि 3/5 इज़ नॉट एन इंटीजर। क्यों नहीं है 3/5 इंटीजर? देखो, इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? सिर्फ ऐसे वाले -3, -2, -1, 0, 1, 2, वो फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं। ठीक है, सो एवरी होल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर। ये फ्रैक्शंस में होते हैं, पर अगर आप 3/5 को लिखोगे, अगर आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.6, और 0.6 तो आपके इंटीजर वाले बैग में नहीं था। तो एवरी होल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर। आप ये डायग्राम और ये लॉजिक याद रखना, तो आपका ऐसे वाला क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे।
फिर आपकी एग्जाम्पल 2 क्या है, वो बोल रहा है आपसे राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिखो। ठीक है, तो अब इसके ना इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। तो ये क्या बोलता है, कह रहा है रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम आर और एस का यूज़ करते थे, नंबर बिटवीन आर और एस। हमारे पास अभी आर क्या है, आर है हमारा 1, एस है हमारा 2। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम इसकी हेल्प से हम ढूंढ लेंगे इसका आंसर। तो ये बोल रहा है यू कैन ऐड आर एंड एस एंड डिवाइड बाई 2। तो हम 1 + 2 करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3/2 1 और 2 के बीच में आएगा एंड इट्स अ रैशनल नंबर। सो सिमिलरली आप 4 और रैशनल नंबर्स ढूंढ सकते हो। सो आप बोलोगे कि कैसे, हम कैसे ढूंढे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस सिंपली जैसे 3/2 है, ठीक है, आपका फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। तो नेक्स्ट रैशनल नंबर के लिए आप क्या करो, आप इसमें +2 ऊपर कर दो, +2 नीचे कर दो, तो आपके पास क्या आ गया 5/4। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आप करो q को अगले वाले में प्लस कर दो फिर से, तो आपका क्या आएगा 5 + 4 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, फिर आपके पास क्या आएगा, अब आप इसको चाहे इससे डिवाइड करके भी देख लो तो आपका आंसर सही ही होगा। तो बेसिकली आपका अब आप जब आप 2 ऐसे नंबर्स चूज़ करोगे जिसको अगर आप डिवाइड करोगे तो वो 1 और 2 के बीच में आएंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पे क्या गलती करी। 9/4 एक रैशनल नंबर हो सकता है 1 और 2 के बीच में। डिवाइड करके देखो 9 को 4 से, आपका आंसर आएगा 2.25। ठीक है, अब ये तो 2 से बड़ा हो गया तो ये नहीं है रैशनल नंबर। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, आपको ऐसे 2 नंबर चूज़ करने हैं जो जिसको डिवाइड करके 2 से कम आए। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपको मिल गया सिंपल r+s/2 करके। सिमिलरली नेक्स्ट भी आप ऐसे ही ढूंढ सकते हो। अगर आपको ये वाला मेथड डिफ़िकल्ट लग रहा है तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि 5 रैशनल नंबर आप एक स्टेप में ढूंढ सकते हो। कैसे, आप 1 और 2 को एज रैशनल नंबर्स लिखो। ठीक है, 1 और 2 को हम रैशनल नंबर्स कैसे लिख देंगे, विद डिनोमिनेटर 5+1। अब 5+1 कहाँ से आया, ठीक है, ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि 5+1 कहाँ से आया, क्योंकि आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 2 आएगा जो 4 होगा, तो आप इनको ऐड कर दो 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि आपको 5 नंबर्स ढूंढने हैं तो आपने क्या किया, 5 में 1 प्लस कर दिया। ठीक है, सो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6/6 और 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12/6। ठीक है, सो अब अगर आप इनके बीच में 5 नंबर देखोगे 7/6, 8/6 अप टिल 11/6, तो ये आपके आगे 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, मैं फिर से ये वाला मेथड एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है ऊपर वाले मेथड से। सो इस मेथड से हम कैसे करते हैं, आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए तो 5 + 1 किया। अगर मान लो वो बोलता 6 रैशनल नंबर चाहिए तो हम 6 + 1 करते तो हमारे पास 7 आता। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते, 1 को हम लिख देते 7/7 और 2 को हम लिख देते 14/7। ठीक है, सो जितने भी नंबर अब 7 और 14 के बीच में हैं आप उनको रैशनल नंबर कंसिडर कर लेते, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7। तो ये आपके पास आ गए 6 रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो ये सेकंड मेथड ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है और इजी भी है, तो अब सेकंड मेथड से सॉल्व करना। तो ये क्या बोल रहा है कि इन एग्जाम्पल 2 आपको 5 रैशनल नंबर ढूंढने बोले, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2 नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। आप 10 भी ढूंढ सकते हो, आप 20 भी ढूंढ सकते हो, आप मल्टीपल नंबर्स ढूंढ सकते हो। फिर वो बोलता है लेट्स अगेन लुक एट अ नंबर लाइन। ठीक है, कि हमने सब नंबर्स उठा लिए या नहीं, या अभी भी कुछ नंबर्स बाकी हैं, क्योंकि अब तक हमने कौन से नंबर उठाए, हमने 0 उठा लिया, हमने 1 2 3, फिर हमने -1 -2 -3, फिर हमने 1 और 2 के बीच में अगर कोई नंबर्स हैं वो भी हमने उठा लिए। तो अब बोल रहा है कि क्या अभी भी कुछ नंबर बाकी हैं, तो वो आपको ढूंढना है कि कैसे हम वो नंबर ढूंढ सकते हैं जो ये नंबर्स उठाने के बावजूद भी हमारे पास बाकी रह जाएं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस में
एक एक करके अलग अलग वीडियो में पोस्ट कर दूँगी आपकी हेल्प के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना।